सीएम नीतीश ने करप्शन को लेकर खनन परिवहन का भी नाम लिया। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना सचिवालय तक सरकारी कर्मचारी घूसखोरी में लिप्त हैं। अफसर राज्य का पैसा लूटकर विदेश भेज रहे हैं। 16 मई को सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग में भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने खासकर परिवहन और खनन विभाग का जिक्र किया, जहाँ अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम घूसखोरी हो रही है। पीएम मोदी के बिहार दौरे का शेड्यूल बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब उनके दौरे कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी अब 30 मई को बजाय 29 मई को ही बिहार पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की बढ़ने वाली है परेशानी। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ती दिख रही हैं। सिवान के CJM 1 की कोर्ट लालू प्रसाद के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला साल 2011 का है, जब तत्कालीन रेल मंत्री आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। बिहार चुनाव 2025, जेडीयू नेता बेटा बेटी को सेट करने में जुटे। एनडीए में नया फॉर्मूला। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ नेता भी तैयारी में जुटे हैं। एनडीए में अलग तरह का खेल चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता अपने बेटा बेटी को सहयोगी दल में शामिल कराना चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में यह फार्मूला लॉन्च हुआ। 2025 में भी जेडीयू कोटे के मंत्री इस फार्मूले के तहत अपने बेटा बेटी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जनसुराज पार्टी में शामिल होंगे आरसीपी सिंह। राजनीति की पूरी तरह किनारे हो चुके पूर्व केंद्रीय आरसीपी सिंह को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से उम्मीदें दिख रही हैं। आरसीपी सिंह रविवार को प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होंगे। पिछले 2 सालों में आरसीपी सिंह की ये चौथी पार्टी होगी। वैसे फिलहाल में आशा पार्टी चला रहे थे। बिहार के इस जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया के एक साथ चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत को विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 35 वारंटी और 9 अभियुक्त उत्पाद अधिनियम के तहत शामिल हैं। पटना के लोगों को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात। बिहार को पहले स्मार्ट टनल और मल्टी मॉडल हब मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे इसका उद्घाटन किया। इसका शुरू होने से पटना जंक्शन के आसपास लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार द्वारा बिहार राजस्व सेवा संघ के साथ संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। संघ ने वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर वार्ता की मांग की गई थी। विभाग द्वारा 27 मई 2025 को सुबह 10 बजे संघ के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ बिहार में केस दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही। विजय शाह के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मुकदमे को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि भी निर्धारित कर दी है। इस मामले पर 26 मई को सुनवाई होगी। गया के बाद अब पटना का नाम बदलने की मांग। गया का नाम गया जी किए जाने के बाद अब राजधानी पटना का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। पाटलिपुत्र जागरण अभियान समिति के अध्यक्ष और प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अनिल सुलभ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि पटना का नाम उसके प्राचीन और ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र में बदला जाए। उन्होंने कहा कि गया को गया जी बनाने के लिए सरकार को धन्यवाद, लेकिन अब पटना पर भी ध्यान दिया जाए और इसे सांस्कृतिक नाम से पुकारा जाए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.